फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो भी माता जी की कृपा से दीप में जो मुझे आकृति नज़र आई वो है कि आपके कार्मिक कनेक्शन जो है, कट जो नहीं हुए थे आपके और आपके क्लोज वन के, वो कट हो रहे हैं माता जी की कृपा से। तो आप आभार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि क्या होता है कि जो कॉर्ड है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आपका या आपके कनेक्शन का किसी भी प्रकार से, जैसे माइंड में ही बहुत सारे ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें, आपके हेटर से जो आपको हेट करते हैं, भले ही सामने से आपको कितना भी अच्छा कहें, या आपके पर्सन के फैमिली के कोई ऐसे रिलेटिव, दूर के रिलेटिव या आपके जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो कहीं ना कहीं सामने में, चाहे 3D में, चाहे जिस भी कनेक्शन में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी रिलेटिव के फॉर्म में हो, लेकिन उनके साथ आपका जो कार्मिक बैगेजेस है, चाहे क्लोज के हो चाहे दूर के हो, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि उनके साथ आपका एक कार्मिक बैगेज जो है वो हील्ड हो रहा है। और जब हील्ड हो रहा है तो ये इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, और जब आप आगे बढ़े ये नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक लोगों का जो विचार है, जो सोच है, वो पलटवार हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त होते हुए मैं देख पा रही हूँ। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइट दिखाने से रोक रही थी, जो आपको अपने लाइफ पथ पर आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो आपको डोमिनेट कर रही थी, ये चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे किसी की बुरी नज़र हो, बुरी नज़र करना हो, कार्मिक लोगों का या टॉक्सिक लोगों का, या आपको डोमिनेट करना हो, या आपको डिसबैलेंस करना हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, या आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना हो, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड हो रही है। ये मुझे मार्गदर्शन भी मिला है। किसी ने आपके घर की स्थिति में काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक तूफान लाने की कोशिश की। ठीक है, ये कोई फीमेल हो सकती है, इनके साथ कोई मेल ज़रूर है, पर ये फीमेल है। ये बहुत ज़्यादा गॉसिप आपके बारे में कर रही हैं अभी। ठीक है, ये आपके बारे में गॉसिप कैसे कर रही है कि आप इनसे डिस्टेंस हो गए हैं। ठीक है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप इनसे दूर हो रहे हैं, और रिलेटिव में है तो आप इनका हाल चाल भी नहीं पूछते, या आप इनसे बात भी नहीं करते। ये सारी चीज़ें ये आपकी फैमिली में, मतलब जैसे कुछ कार्यक्रम होता है ना, कुछ छोटा सा आप सेलिब्रेशन कह लीजिए, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, तो उसमें ये एक प्रकार से ना क्लेश करने की कोशिश कर रही है इस वक्त में। हो सकता है आप दूर हैं, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ हैं, और ये सारी स्थिति आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज वन है उनको काफ़ी ज़्यादा बातें सुना रही है, ये बहुत सारी बातें कर रही है, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हुए हैं। ठीक है, कि ये तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल इनको तो इतना क्या, यानी कि इनके पास समय नहीं है ना, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा था उसको रोकने की भी इन्होंने कोशिश की आपके लाइफ में। और ये जो फीमेल है और जो इनके साथ मेल है, वो आपसे इसलिए भी जेलस है कि ये जो चीज़ें आपके लिए कर रहे थे ना, वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो आपके क्लोज वन हैं, जो जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या जिनकी बातें आप सुनते हैं, वो ऐसे लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, या ये बातें करें ताकि आप फिर से जाएं, फिर से अटैचमेंट में आएँ, और ये फिर से आपके तरफ वो बुरी नज़र, वो काली क्रिया कर पाएँ। कहीं ना कहीं आपको स्टेबल देख रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है, इनको जैसे ऐसा लग रहा है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको इमैच्योर समझते थे, लेकिन आज आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। कोई आपके क्लोज वन है, ये ऐसी एनर्जी है कि ये जो फीमेल हैं और जो मेल हैं, जो 2-3 लोग हैं फैमिली में, वो क्लेश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस हैं, तो ये आपके तरफ ही हैं। ठीक है, भले ही इनके सामने में कुछ भी कहा जा रहा है,
लेकिन मैं ये बात बता दूं कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है पूरी तरीके से। आपके फैमिली को, आपके अपनों को, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है और हर किसी के पास समय नहीं होता है हर चीज़ के लिए। यहाँ पर कोई आपके लिए जो उनके प्रश्नों के उत्तर है वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो फीमेल है ना, वो हर एक स्थान पर जाकर बहुत अलग तरीके की बातें कर रही हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब इनको करने के लिए नहीं मिल रहा है। मुख्य यही कारण है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही। और ये जब कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा भाव रखता है या निगेटिविटी करता है, प्रोजेक्शन, और जब वो चीज़ें सामने वाले के ऊपर प्रभावी नहीं होती है तो वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाती है। और जब वो बैकफायर होती है ना, तो यही स्थिति होती है, ठीक है। तो इनके तरफ ना बैकफायर हो रहा है। ये कितना भी आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, कितना भी आपके बारे में गॉसिप करे, लेकिन अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपके फैमिली में इन्होंने कहीं ना कहीं आपके खुशियों में ग्रहण लगाने की कोशिश बिल्कुल की है। आपके मनी को ब्लॉकेज करने की कोशिश की है, और पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़राब करने में ये महिला हर प्रकार की वो चीज़ें आपके बारे में इन्होंने कहा है कि मतलब आपके कनेक्शन के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके डर और भय के बारे में। इनको नहीं पता कि आपके अंदर जो डर और भय है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। ये हर वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में अभी बात कर रही हैं, क्योंकि बैकफायर हो गया ना। जो निगेटिविटी है, आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और ये लोग ऐसे हैं कि ये सिर्फ आपके बारे में ही बात करें। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इतना बात ही आपके बारे में अचानक कैसे कर रही हैं, कुछ तो ऐसी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। आपको एक स्टार वाली एनर्जी में देख रही हैं ये। इनको वही चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जेलसी हो रही है, क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि अब आपके लाइफ में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आपके अपने भी ये समझ गए हैं कि आप एक शांत वातावरण में हैं। आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलते, आप अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये जो फीमेल है वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में आ गया है, ठीक है। आपके जो आसपास के लोग हैं वो ये जान गए हैं कि ये जो है एक प्रकार से आपको डिसबैलेंस करना चाहती हैं, डिसबैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर दी चैरियट से आप जो मार्गदर्शन लोगों को दे रहे हैं, या आपके मार्गदर्शन से आपके फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खुशियाँ हैं जो आई हैं, या आपकी हीलिंग पावर से आई है। ये सारी चीज़ें जब कोई यहाँ पर कर रहे हैं ना आपके बारे में, आपकी जब एप्रिसिएशन आपको किया जा रहा है, अप्रिसिएट किया जा रहा है आपके फैमिली में, कि आप बहुत ही गुड कर्मा कर रहे हैं, आप लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी आ रहा है, एक हीलिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो फीमेल है ना, वहाँ पर एकदम से एकदम ज़्यादा क्रोध में आ रही है, ठीक है। जैसे अचानक से फटना है ना, मतलब वातावरण बहुत अच्छा है, सब कुछ बातें कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में कितना कुछ किया है, कितना कुछ देखा है संघर्ष, फिर भी आप आज आगे अपने अपनों के लिए कितना कुछ सोचते हैं। वहीं पर ये फीमेल जो है काफ़ी क्रोध में, उन्होंने ऐसा किया, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो आ ही नहीं रहे हैं, ये तो इनके पास बहुत ऐसी ऐसी बातें कर रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को भी पसंद नहीं आ रही है। अब एक ही चीज़ें वो बार बार कर रही है, एक ही चीज़ें वो बार बार कह रही है, जिससे लोग जो है इरिटेट हो रहे हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो फीमेल है आपसे बिल्कुल जेलस है। बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपकी विक्ट्री से, आपकी सफलता से ये जो फीमेल है, देखिए विक्ट्री का जो कार्ड है ना वो गिरा, ये ना आपकी सफलता को रोकने की कोशिश इन्होंने लगातार की, और अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा है रोकने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको बाहर निकाला गया है, स्वयं परमात्मा जी की कृपा से आपको इनके छल से बाहर निकाला गया है, और आपके लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस परमात्मा जी की कृपा से आ रहा है, और शनिदेव जी महाराज जी का कार्ड भी आ गया है। तो आपका कर्मा जो है इनके साथ कहीं ना कहीं, या इन लोगों के साथ पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, और ये नहीं चाहते कि आपके कर्मा बैगेजेस हील हो जाएं ताकि आप आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि ये
ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कभी भी अच्छा ना ही सुन सकते हैं, ना ही अच्छी बातें। जब कोई आपको अप्रिशिएट करे, जब कोई आपको कह रहे हैं कि इनके अंदर का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा है, इनके जो गुड कर्मा है, ये सारी चीज़ें इनके गुड कर्मा का फल है। और इस फीमेल को कहा जा रहा है कि आप उन्हीं के बारे में बात क्यों करते हैं। ठीक है, अगर वो व्यस्त है तो बात नहीं कर पा रही तो आप कर लीजिए, ठीक है, वो नहीं आ पा रही है तो आप बात कीजिए। तो इस पर ये और ज़्यादा तूफान मचा रही, और ज़्यादा क्लेश यहाँ पर कर रही है। तो ये बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ आपके घर की स्थिति की खूबसूरती को देखकर, मतलब आपके घर के, आपके फैमिली लाइफ को इस फीमेल ने पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब ये देख रही है, एक एकता है आपके घर परिवार में, क्योंकि आपने हीलिंग किया है। आप यदि दूर भी है ना तो भी आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आपको एक लाइट की तरह देखते हैं। उनको पता है कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से कहीं ना कहीं उनको हीलिंग मिलती है। आपके घर की स्थिति काफ़ी मैं सुधरते हुए देख रही हूँ, और ये चीज़ें देखकर भी इनको थोड़ी सी जेलसी हो रही है। आपके कोई क्लोज वन है, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, और वह सब कह रहे हैं आपके लिए कि माँ सरस्वती माता जी की असीम कृपा है। आप काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, कोई ऐसा आपके बारे में कह रहे हैं। तो जब ये ऐसे आपके बारे में गॉसिप कर रही है, सिर्फ एक यही ऐसी फीमेल है जो आपके बारे में गॉसिप कर रही है, बाकी ज़्यादातर लोग आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में कहा जा रहा है कि आपने जो कहा, जो आपके लाइफ में इतना संघर्ष हुआ, उससे जो आप बाहर निकले हैं, लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप जैसे कहते हैं ना कि लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता, कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ तो वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं। आपने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, और आपने जो किया लोगों की भलाई के लिए किया। आप अपना ही एक दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा से आपका जो अल्टर स्पेस है, आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, और आपका ये जो फीमेल है ना, आपके कनेक्शन से अपनी तुलना करती है। ठीक है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपका जो कनेक्शन है कितना खूबसूरत है। ऐसा क्या है जो आप क्या करते हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन इतना खूबसूरत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिव्यता है, वो प्योरिटी है, वो अनडाई लव है, जो जन्म जन्म का जो प्रेम है, आपका जो कनेक्शन है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन, चाहे आप मैरिज करने वाले हो, चाहे आप मैरिड हो, ठीक है, या आप किसी सोल फैमिली मेंबर के साथ हो, तो आपका कनेक्शन काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो फीमेल है वो आपसे तुलना कर रही है, और तुलना कर करके ही ये अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि एक बर्डन को क्रिएट कर लिया। इनके सेहत में ये आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहती है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी सारे बर्डन ले लिए हैं, और जिसकी वजह से इनका जो दैनिक जो दिनचर्या है वो भी काफ़ी डिसबैलेंस हो गया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है, क्योंकि अब लोग आपकी और ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इनको ये कहा जा रहा है कि आप उनसे तुलना करते क्यों हो, जब आपको पता है कि आप अलग हो, वो अलग हैं, तो आप उनसे तुलना करते क्यों हो। बहुत ही अलग आज की एनर्जी है, क्योंकि आपका कनेक्शन लोगों को समझ में आ रहा है कि परमात्मा जी के साथ जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी उच्च स्तर में, मतलब आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। आप जो करते हैं दिल से करते हैं, भाव से करते हैं, और आपका जो प्रेम है, आप जिस कनेक्शन में है, आप लोगों का जो प्रेम है अनकंडीशनल लव है, और आप अपने अपनों के लिए भी काफ़ी प्योरिटी के साथ केयर करते हैं। ठीक है, और आपके घर की स्थिति तो मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ, आप एक मैं यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर्स की उपस्थिति यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो कृपा है वो आप पर है, और आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। ये जो फीमेल काफ़ी क्रोध की वजह से ना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। ठीक है, कोई इनके आसपास के जो लोग हैं वो भी इनको कह रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं, पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए कलर ग्रीन आ रहा है, तो आपका हार्ट चक्र जो है बैलेंस हो रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग में आते हुए देख रही हूँ। आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए,
और मैनिफेस्टेशन, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो जो भी आप मांग रहे हैं परमात्मा जी से, वो आपका फुलफिल होने वाला है। आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये मार्गदर्शन आ रहा है। कलर ब्लू, राइट एक्शन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको डिसबैलेंस किया गया था, आपको कंफ्यूज किया गया था, लेकिन आपका आप जो पाथ पर चलते रहे हैं कितने भी संघर्ष के बाद, वो राइट पाथ पर आप हैं। एंजल नंबर 2222 आपको नज़र आ सकता है। 2 की फ्रीक्वेंसी, 1 की फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ सकती है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन है, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई टेक एक्शन विदाउट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है। थोड़ा सा आप अपने आप को शांत रखिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो है ना, आपको एक अलग, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी स्थिति इतनी उच्च हो गई है कि आपके लिए वही लोग जो पहले ये सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे या वैल्यू नहीं करते थे, आज वही लोग आपके पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत ही खूबसूरत आपकी ऊर्जा यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें माता जी की कृपा से है, आपके इष्ट देव जी की कृपा से है, आपके परमात्मा जी की कृपा से है। तो आप जिस प्रकार से जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मांगते हैं, पूर्ण उनकी शरण में रहिए और जितना हो सके उतना आप मेडिटेशन, मंत्र जाप और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं माँ सरस्वती माता जी की कृपा, तो आप क्रिएटिव वर्क में काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। चाहे जो भी कार्य पर आपने पूरी तरीके से स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया है। ठीक है, और यही कारण है कि आपके लाइफ में जो एक मिरेकल हो रहा है, जो एक चमत्कार हो रहा है, ठीक है, जिसमें लोग आपके लिए कहीं ना कहीं विपुलता, बहुत जल्दी आपको किसी का आपके अपनों का जो कॉल या मैसेज है वो आ सकता है। जो पर्सन हो सकता है कि जो लोग आपके लिए कभी भी, जिसे कहते हैं ना, स्टैंड नहीं लिया, किसी ने कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, आपके बारे में कहा गया, तो ये ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो इनको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप शांत हैं और आप शांत रहते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये परमात्मा जी की कृपा से, ये असेंडेंट मास्टर्स की कृपा से हो रहा है। आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, आप जो हीलिंग कर रहे हैं, वो हीलिंग का पावर है। और जब अभी क्लास हुई तो मैंने ये फील किया कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लाइफ में रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा की, मतलब इतने चमत्कार मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें वो सोच भी नहीं सकते थे, वो सारी चीज़ें उनको रिसीव हो पा रही है। जैसे कहते हैं ना कि उनकी बातों में एक हीलिंग, एक पावर आ गया है, एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आते हुए देख रही हूँ। और रेमेडी क्लासेस तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मतलब रेमेडी जैसे ही करते जा रहे हैं, लाइफ में एक चेंज आता जा रहा है, क्योंकि मुझे स्वयं परमात्मा जी की कृपा से ही ये रेमेडी का जो है, और मैंने लर्न करने के बाद जो कुछ भी परमात्मा जी की कृपा से मुझे मिला, उसे भी मैं ऐड करके आप लोगों तक ला रही हूँ, ताकि आपके लाइफ में भी माँ सरस्वती माता जी की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा बनी रहे, आपके लाइफ में भी ज्ञान आए, बुद्धि आए, और आपके लाइफ में भी धन आए, और धन की कमी कभी भी आपको ना हो। रिलेशनशिप भी आपका बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे फैमिली मेम्बर में हो। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, रेकी हीलिंग ज़रूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जब भी कांटेक्ट करें तो मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, अपना नाम और अपना वर्क। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर से कैंडल में फ्लावर बने हुए हैं, और अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो एंजल्स, हमारे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, मुझे तो क्लास के समय में भी कई बार मेरे एंजल्स की जो उपस्थिति है वो फील होती है। और जैसे ये सब पॉइंट्स का कार्ड आता है दी हर्मिट के साथ, दी सन के साथ, तो गुरुदेव जी की कृपा, अद्भुत कृपा, माँ सरस्वती माता जी की कृपा, तो इतनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी। इसी एनर्जी को आप बनाए रखिए, और जितना हो सके आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए कोई भी निगेटिव थॉट या बातों को, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। टेक केयर।